आपका टाइम बनता है 13 से 14 मिनट, क्योंकि जितने पढ़ने वाले हैं 13 से 12 मिनट बस हाज़िरी दें। अब किबला जनाब अल्लामा सैयद बाकर नकवी साहब ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद करेंगे। इनके फ़ौरन बाद अल्लामा सैयद शहादत नकवी साहब ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद करेंगे। कोई गल नहीं। ताजिले इमाम ज़माना पे एक बुलंद सलवात पढ़े। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इलैहि मसाइरुल खल्क़ि व अवाक़िबुल अम्रि नहमदुहु अला अज़ीम एहसानिही व नय्यर बुरहानिही व नवामी फ़ज़लिही व इम्तिनाइही हमदन लियकूनु हक़्क़िही क़ज़ाअन व लिशुक्रि अदाअन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु व इकराम अला सय्यदि अस्लिम मा फ़िल वजूद सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मुकामिल महमूद मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन इकराम, बुज़ुर्गान ज़ीवकार और अहले इल्म हज़रात, माल के ज़माना आपके हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आपका यहाँ पे आना बारगाह खुदाबंदी में अल्लाह इस अमल को इबादत करार दे जिस ख़ुलूस-ओ-नियत के साथ इस सफ़ेज़ा का अहतमाम हुआ है। माल के ज़माना इस ख़ुलूस-ओ-नियत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाते हुए बानियान मजलिस को और बिलख़ुसूस गौहर साहब को इस मजलिस का सवाब एहसाल फ़रमाए। मालिक उनके दर्जात में बुलंदी अता फ़रमाए, शफ़ाअत आले मोहम्मद नसीब फ़रमाए, क़ुर्ब मासूम में आला मुकाम अता फ़रमाए। साहिबान ईमान, लंबी चौड़ी बात का बिल्कुल वक्त नहीं है। इंतहाई इख्तसार के साथ चंद एक मारूज़ात आपके सामने नकल करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बात का आगाज़ इस जुमले से करना चाहूँगा कि माह सयाम का महीना है और इतना बाबरकत महीना है। मासूम फरमाते हैं, अगर कोई बग़ैर उज़्र शरई, अगर कोई मोमिन, अगर कोई साहिब ईमान बग़ैर उज़्र शरई रोज़े को तर्क कर दे। उज़्र शरई यानी क्या मतलब है कि ज़ईफ़ ना हो, इतना बीमार हो कि वो रोज़ा रख नहीं सकता, उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है। अज़ान मोहतरम को मुसाफिर हो, कोई ज़ईफ़ है, कोई बीमार है, तो इन लोगों पे रोज़ा वाजिब नहीं है। बाकी हर बंदे पे रोज़ा वाजिब है। और याद रखो, मासूम फरमाते हैं जिस पे रोज़ा वाजिब है अगर वो बग़ैर उज़्र शरई रोज़े को तर्क कर दे और ऐसी हालत में वो इंतकाल कर जाए, मासूम फरमाते हैं उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करना बल्कि उसे यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन करना। आबाद शादरी, मालिक आपको सलामत रखे। मुक़द्दस तरीन महीना, बाबरकत महीना, तौबा का महीना है, बख्शिश का महीना है। चलो आप अगर मेरे साथ चले हैं, एक और जुमला कहने लगाओ। अल्लाह का फरमान है कि ये महीना तमाम महीनों का सरदार महीना है। तवज्जो हाँ चाहूँगा, गौहर साहब तवज्जो है आपकी किबला। ये महीना तमाम महीनों का सरदार महीना है। आखिर इसे सरदारी क्यों मिली है? बाकी महीनों में क्यों नहीं सरदारी हुई? किबला अख्तर साहब, इससे सरदारी क्यों मिली है? किबला तशरीफ़ रखते हैं, ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम तशरीफ़ रखते हैं, अहले फ़िक्र तशरीफ़ रखते हैं, आरिफ लोग तशरीफ़ रखते हैं। मासूम से पूछा गया इससे सरदारी क्यों मिली? मासूम फरमाते हैं कि बाकी महीने भी खुदा के महीने हैं, लेकिन बाकी महीनों में और इस महीने में फ़र्क ये है, बाकी महीनों में बंदे अल्लाह की रहमत को तलाश करते हैं। कोई सुनने वाला है तो मैं फिक्रा कहने लगा हूँ। बाकी महीनों में बंदे अल्लाह की रहमत को तलाश करते हैं। ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह की रहमत
बंदों को तलाश करती है। आबाद व शाद रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह आपकी इज़्ज़तों में इजाफा फरमाए। ज़्यादा पढ़ लिया है, ज़्यादा पढ़ लिया है। मालिक सलामत रखे आपको। खालिक का फरमान अजीम है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है सूरह बकरा में, और क्या इरशाद फरमाता है, मैं किबला से टाइम लेके उनका टाइम पढ़ रहा हूँ, लिहाजा मैं उन्हीं ही के टाइम में पढ़ूँ, फिर किसी के तो टाइम ना पढ़ूँ। साहिबान ईमान में फिर फ़िक्रा कहना है और फरमान है मेरे मालिक का। खालिक इरशाद फरमाता है फ़इम्मा यातियन्ना मिन्नी हुदन, अल्लाह कहता है हिदायत मैं अल्लाह भेजता हूँ। मुतवज्जे रहेंगे तो बात बात में फ़िक्र होगी। हिदायत मैं अल्लाह भेजता हूँ, हिदायत मैं अल्लाह भेजता हूँ और बेहिदायतों को कभी हिदायत नहीं करता हूँ। आबाद व शाद रहिए। हिदायत मैं अल्लाह भेजता हूँ, तुम्हें मेरी हिदायतों का इत्तबा करना है। मनसब शाह जी, तुम्हें मेरी हिदायतों की पैरवी करनी है। जब तुम मेरी हिदायतों की पैरवी करोगे, तुम काम एक करोगे, मैं अल्लाह तुम्हें दो इनाम दूंगा। कोई सुनने वाला है तो मैं लफ्ज़ कहने लगा। काम तुम एक करोगे सेठ साहब, मैं अल्लाह तुम्हें दो इनाम दूंगा। तुम जब मेरी हिदायतों की पैरवी करोगे, फिर मैं अल्लाह तुम्हें जो इनाम दूंगा, फला खौफन, अल्लाह कहता है तुम दुनिया में रहोगे लेकिन तुम्हें किसी का खौफ नहीं होगा, और जब तुम मर जाओगे तुम्हें कोई हुज़न नहीं होगा। आबाद व शाद रहिए, सलामत रहिए। हिदायतें मैं अल्लाह भेजता हूँ, अल्लाह मुजस्सम हिदायत भेजता है। मतवज्जे हैं, बात तमाम होने लगी। अल्लाह मुजस्सम हिदायत भेजता है। मेरी ज़्यादा नज़र घड़ी की सुई के ऊपर है। अल्लाह मुजस्सम हिदायत भेजता है, अल्लाह मुजस्सम हादी भेजता है। अल्लाह का बनाया हुआ हर दौर में हिदायत करता है। अख्तर साहब हर वक्त में हिदायत करता है, हर ज़माने में हिदायत करता है, हर लम्हे में हिदायत करता है। मेरे ख़्याल में 5-7 मिनट में पढ़ चुका हूँ और इतने से ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा। मतवज्जे हैं अज़ीज़ान मोहतरम में, हिदायत में अल्लाह भेजता हूँ। अल्लाह का भेजा हुआ हादी जिस दौर में होता है, हर लम्हे में हिदायत करता है। सो रहा है तो हिदायत करता है, जाग रहा है तो हिदायत करता है, मैदान जंग में है तो हिदायत करता है, मिंबर पे है तो हिदायत करता है, नोके सिना पे है तो हिदायत करता है। उसका काम यह है कि वो हिदायत करे। इसलिए सबसे बड़ा हादी है सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा, और सरकार का ज़िम्मा सबसे बड़ा है, और वह हर दौर में हिदायत करते हैं। बात ख़त्म हो रही है, वो हर दौर में हिदायत करते हैं। देखें, नबी पाक जंग के मैदान में है, नकारा जंग बच चुका है, तबले जंग बच चुका है। नबी ने अपना नाका जंग के मैदान में दाखिल कर दिया है। अल्लाह का बनाया हुआ छुप के खैमे में नहीं बैठता। तो सुनने वाला है या नहीं है? अल्लाह का बनाया हुआ, आबाद व शाद रहिए, अल्लाह का बनाया हुआ छुप के खैमे में नहीं बैठता है। अल्लाह का बनाया हुआ लड़े ना, लेकिन मैदान में होता है। नबी मैदान में हैं, तलवारें चल रही हैं, नेज़े चल रहे हैं, सफ़ें बन चुकी हैं, और एक अरबी बद्दू आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कहता है, या रसूलल्लाह अखबिरनी दीन कुल्ले, या रसूलल्लाह मुझे बताइए कि सारा दीन क्या है। कंडीशन आपके सामने है, नबी मैदान में है, हिदायत का मुजस्समा है, मस्जिद में नहीं है, नबी मैदान में है, और वो पूछता है सारा दीन क्या है। और दीन खाली एक चीज़ का नाम नहीं है, दीन में आमाल भी है, दीन में आमाल भी है, दीन में अकीदा भी है, दीन में अदलिया भी है, दीन में कानून भी है, दीन में दस्तूर हयात इंसानी भी है। बिजली का मैंने इंतज़ार नहीं करना है, दस्तूर हयात इंसानी भी है, दीन में खानवादगी ज़िंदगी भी है, दीन में निजी ज़िंदगी भी है। अब नबी एक नशिस्त में क्या क्या बताए, क्या क्या बताए। खुदा की कसम याद रखिए, मासूम वो नहीं होता जो हालात का मोहताज हो। कोई सुनने वाला है या नहीं है? मासूम वो नहीं होता है जो हालात का मोहताज हो, मासूम वो होता है जिसके हालात ताबे हों। एक मर्तबा मेरे नबी ने उसकी तरफ देखा और एक जुमले में बताया कि सारा दीन क्या है।
अल्लाहु अकबर। एक जुमले में बताया कि सारा दीन क्या है। उसने कहा सारा दीन क्या है, तो नबी ने फरमाया सुनो, इताअतु लिल्लाह व शफ़क़तुहु अलल मखलूक़ व हुवा दीन कुल्ले। अल्लाह के हुक्म की इताअत करना और मखलूक खुदा से मोहब्बत करना, यही सारा दीन है। आबाद व शाद रहिए, मालिक सलामत रखे। आबाद व शाद रहिए, आबाद व शाद रहिए। और ये तो बड़ा हादी है। एक छोटी सी बात और बात तमाम होगी, फजीलत में बात छोड़ दूंगा। साहिबान ईमान याद रखिए, ये बड़ा हादी है। इसी तरह अली मैदान जंग में है और वादिये सलासल का वाक़या पेश करने लगा। अली मैदान जंग में है, लड़ते लड़ते दुश्मन के हाथ से तलवार गिर गई या तलवार टूट गई। दो रिवायतें हैं, या गिरी या टूटी। ऐज़ान मोहतरम फितरती तकाजा ये था, जो हमला तासीर शाह जी एक लम्हा बाद में होना था, वो हमला एक लम्हा पहले हो जाना चाहिए था। ऐज़ान मोहतरम याद रखिए, उसके हाथ से तलवार गिरी। जो ही तलवार गिरी तो इसने कत्ल होने की पोजीशन बनाई ताकि मैं आसानी से कत्ल हो जाऊं। जब उसने कत्ल होने की पोजीशन बनाई और एक लम्हा गुजरा तो तलवार नहीं चली। अल्लाह अकबर। अली मौला के मानने वाला जो बंदा बैठा हुआ है, लफ्ज़ मेरा उसके लिए है। मैंने कभी खुशामद की नहीं है, क्योंकि यह मिंबर खुशामद का नाम ही नहीं है। यहाँ पे खुशामद सिर्फ दो हस्तियों की होती है, या अल्लाह की खुशामद होती है या आले मोहम्मद की खुशामद होती है। तीसरे का तो यहाँ भी गुजर नहीं है। अल्लाह अकबर। आबाद व शाद रहिए, आबाद व शाद रहिए। साहिबान ईमान, उसके हाथ से तलवार गिरी और जो लम्हा भर में बाद में हमला होना था वो एक लम्हा पहले होना चाहिए था, लेकिन उसने देखा तलवार नहीं चली। उसने देखा तो अली खड़े हुए हैं। है किसी का ऐसा रहबर, है किसी का ऐसा लीडर कि दुश्मन निहत्ता हो चुका और वो तलवार नहीं चला रहा। और उसने एक मर्तबा हिम्मत बांधी और हिम्मत बांध के कहता है, या अली, मैंने सुना है तू और तेरा खानदान बड़ा सखी है। जिसे शाक को वो बिल्कुल ना बोले, तू और तेरा खानदान बड़ा सखी है। एक मर्तबा याद रखिए, अली को भी जानता है, अली के बाप को भी जानता है। तू और तेरा खानदान बड़ा सखी है। कहा हाँ, तूने सच सुना है। कहा अगर सखी खानदान के हो तो मुख्तार साहब कहता है अपनी तलवार मुझे दे दो, अपनी तलवार मुझे दे दो। बस ये कहना था। अली ने तलवार कदमों में फेंकी। जब अली ने तलवार कदमों में मेरे मौला ने फेंकी तो उसने तलवार को लहराया और लहराने के बाद उठा के कहता है, या अली, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? या अली, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? एक मर्तबा अली ने उसकी तरफ देखा और देख के कहते, क्या ये तू समझता है कि तलवार बचाती है? हाय 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 हाय, क्या यह तू समझता है कि तलवार बचाती है? तो कहता है फिर कौन बचाता है? अली फरमाते हैं, बचाने वाला वो है, बचाने वाला वो है। एक मर्तबा अली के कदमों में तलवार रख के कहता है, या अली, आज से मैं उसी खुदा को मानता हूं जिस खुदा को तू मानता है। अल्लाह अकबर। खत्म होगी मेरी बात। या अली, या अली, बात मेरी तमाम हो गई। नतीजा सुने और मुझे इजाज़त दे दें। ऐज़ान मोहतरम, उसी खुदा को मानता हूँ जिस खुदा को तू मानता है। लफ्ज़ सुनिएगा और मुझे इजाज़त दे दीजिएगा। साहिबान ईमान, अली गए थे आखिरी बंदे तक, अली गए थे काफिर को कत्ल करने। सैयद साहब, अली गए थे काफिर को कत्ल करने, लेकिन अली ने कुफर को कत्ल किया, इंसान को बचाया। अल्लाहु अकबर। अली ने कुफर को कत्ल किया, इंसान को बचाया। तो फिर मुझे कहने दीजिए, पूरी कायनात आदम व आलम में वाहिद शख्सियत अली जिसने एक ही वक्त में मक्तल को मदरसा बनाया है, जिसने एक ही वक्त में मक्तल को मदरसा बनाया। और मेरे बुजुर्गों का ये जुमला है, जब अली ने तलवार दे दी तो खैमे रिसालत में गड़बड़ हो गई। और एक मर्तबा उन्होंने पूछा, या नबी अल्लाह, अली ने आज फिर बचपना किया, देखे आज दुश्मन को तलवार दे दी। कभी सीने पे चढ़े हुए छोड़ देते हैं, बस बात तमाम हो गई। ऐज़ान मोहतरम, आज दुश्मन को तलवार दे दी। क्यों दी? कहा जिसने दी है उससे पूछना।
मतवजे हैं, बात तब ख़त्म हो गई। कहा दी है जिसने उससे पूछना। अली जब खैमा रिसालत में आए उन्होंने सवाल कर दिया, या अली अगर वो तलवार चला देता, तवज्जो है, अगर वो तलवार चला देता। अली मुस्कुरा के कहते हैं कैसे तलवार चला देता, सुनिएगा कैसे तलवार चला देता। और सुनो, मेरी तलवार पे उसका कब्जा था।